स्टूडेंट्स, मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ आज ज्योमेट्री। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री याद करो। ज्योमेट्री के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे कि हम ज्योमेट्री किसे कहते हैं। वास्तव में ज्योमेट्री दो शब्दों के मेल से बना है। पहला है जियो और दूसरा है हमारा मैट्री। जियो का मतलब होता है दी अर्थ। क्या होता है जी? अब मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। आ रहे समझ में ना? मेजर मापना, माने पृथ्वी को मापने के लिए शुरुआती दौर में जिन आकृतियों का हम प्रयोग करते थे, इन सभी आकृतियों का अध्ययन जिस विषय के तहत करेंगे उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चे? ज्योमेट्री कहते हैं। तो ज्योमेट्री किसे कहते हैं ये समझ में आ गया बच्चों? ज्योमेट्री वास्तव में दो शब्दों के मेल से बना है, जियो प्लस मैट्री। जियो माने होता है पृथ्वी और मैट्री मतलब क्या होता है? माप। इसी को भूमिति के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है बच्चों? और तुम्हें पता है ज्योमेट्री के बारे में सबसे पहली बार अगर कोई व्यक्ति बताने वाला था जो ज्योमेट्री के बारे में बताया एक अलग विषय के रूप में, वह था यूनान का ये व्यक्ति। नाम क्या था बोलो? यूक्लिड। बहुत जल्द भूल जाते हो बच्चे तुम लोग को, मैं पहले भी समझा रखा हूँ। क्या बोलते हैं जी? यूक्लिड। तो इसीलिए यूक्लिड को ज्यामिति का पिता कहते हैं। फादर ऑफ ज्योमेट्री क्या कहलाता है? यूक्लिड कहलाता है बच्चे। समझ में आ गया? कोई टेंशन नहीं ना किसी को? अब यूक्लिड जब हम यह 10th क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो यूक्लिड के पहले ही लेसन का नाम है, जो 10th क्लास के मैथ्स का पहले लेसन का नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। आ रहे समझ में ना? आगे पढ़ेंगे हम। चलो यहाँ हम जो ज्योमेट्री पढ़ने जा रहे हैं, इस ज्योमेट्री में आज हम पढ़ेंगे किसको? पॉइंट के बारे में। फिर किसके बारे में? लाइन। फिर किसके बारे में? लाइन सेगमेंट। और फिर किसके बारे में? रे के बारे में जानेंगे बच्चे। तो चलो इतना हम जानते हैं। तो इसके लिए हम आधे ये मैं जो जगह बना रहा हूँ बच्चे देखते चलो, ठीक है? और इसको हम पढ़ते चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे पॉइंट। क्या पढ़ने जा रहे हैं जी? पॉइंट। तो पॉइंट के बारे में हम जानेंगे कि पॉइंट ज्योमेट्री का एक ऐसा समझ लो कि मौलिक आकृति है। पॉइंट क्या है जी? ये पढ़ाने जाना। यहाँ देखो, पॉइंट ज्योमेट्री का ऐसा मौलिक आकृति है, शेप है, जिसमें न तो लेंथ होती है और न तो ब्रीथ होती है और न तो इसमें हाइट होती है बच्चे। जिसमें न लंबाई हो, चौड़ाई हो, न ऊंचाई हो। जिस आकृति का मात्र एक स्थान हो, ठीक है ना, तो उसी हम क्या बोलते हैं? पॉइंट। पता है बच्चे एक पॉइंट से हम कितनी रेखा खींच सकते हैं? देखो इधर से, अरे ये मान लो हमारा पॉइंट है, एक रेखा 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे खींचते जाएंगे तो इन्फिनिट लाइंस हम खींच सकते हैं। कितना खींच सकते हैं जी? इन्फिनिट लाइन। ये सात अनंत रेखाएं हम एक बिंदु से खींच सकते हैं। पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बच्चे? बिंदु। क्या बोलेंगे? बिंदु। तो पॉइंट ठीक से समझ में आ गया बच्चे? यस सर। अब पॉइंट किसे कहते हैं पूछेगा तो बता दोगे तुम लोग? यस सर। पॉइंट के बाद से चलो अब हम बताने जा रहे हैं तुम्हें लाइन। अगला। क्या बताएंगे बोलो? लाइन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं लाइन। लाइन मीन्स होता है रेखा। क्या होता है जी? रेखा। देखो अनेक बिंदुओं के मिलने से एक लाइन का निर्माण होता है। आ रहा समझ में? यस सर। तो लाइन कहते किसे हैं बच्चे? अनेक बिंदुओं के मिलने से लाइन बनता है। अब लाइन क्या है, रेखा किसे कहते हैं इसे समझो। एक ऐसी सीधी लंबी आकृति जिसे आगे या पीछे कहीं भी अनंत तक बढ़ाया जा सके तो उसे ही हम लाइन कहते हैं। आ रहा समझ में बच्चा? यस सर। खूब ठीक से समझना। ऐसी लंबी आकृति जो बिंदुओं से मिलकर, लाखों अनेकों बिंदुओं से मिलकर बने हो, जिसे आगे या पीछे कहीं भी बढ़ाया जा सके तो उसे हम क्या कहते हैं? लाइन। अब कहते हैं लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं?
तो जब किसी लाइन पर दो एंड पॉइंट दे दे, मान लो ये लाइन इधर जा रही है और ये लाइन इधर, या एक पॉइंट यहाँ हमने कर दिया ए और एक पॉइंट क्या कर दिया बी। तो लाइन का अगर एंड पॉइंट हमने यहाँ ए रख दिया और यहाँ क्या रख दिया बी, तो ए से बी की दूरी जो होती है इसी को हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलेंगे बच्चे? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को ही हम रेखा, इसमें से हम कहते हैं इसको रेखा खंड के नाम से जानेंगे। क्या जानेंगे जी? रेखाखंड। हिंदी में रेखा खंड कहेंगे। तो रेखा खंड से भी समझ गया बच्चा? यस सर। अब आगे बता दूं फिर से? यस सर। अब हम क्या बताने जा रहे हैं बोलो? रे। हाँ, अब हम पढ़ेंगे रे। तो ये रे किसे कहते हैं इसे समझते हैं, ठीक है ना? ये थोड़ा सा मिटा दूं मैं ये। अब हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? रे के बारे में। तो लाइन सेगमेंट समझ गए, लाइन समझ गया, पॉइंट समझ गए। रे का मतलब होता है किरण। क्या होता है जी? किरण। कोई ऐसी रेखा, आ रहा समझ में ना? यस सर। जिसका एक एंड पॉइंट दिया हो। आ रहा समझ में ना? यस सर। माने एक बिंदु से निकलने वाली रेखा को, माने बिंदुओं के समूह को हम क्या कहते हैं? रे कहते हैं या किरण कहते हैं। आ रहा समझ में ना? यस सर। इस तरीके से, अर्थात मान लो ये एक हमने ऐसे लिख दिया तो इसको हम कहेंगे क्या बोलो? इस आकृति को क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट। लेकिन अगर हम इसको ऐसे बढ़ा दिए आगे की तरफ, तीर का निशान दिए, इधर भी तीर का निशान दे दिए, तो हम इसको क्या बोलेंगे? अब इसको हम लाइन बोलेंगे। आ रहा है समझ में ना? यस सर। अब पहले मात्र यहाँ से यहाँ तक की दूरी तक लिए थे तो उसे हम क्या बोल रहे थे? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट होते हैं। इधर भी एंड पॉइंट है, देख लो, इधर भी एंड पॉइंट है और इधर भी एंड पॉइंट। लेकिन रे में क्या होता है बच्चे? तो एक एंड पॉइंट दिया रहेगा, ठीक है ना? और इसी से एक तरफ लाइन आगे की तरफ बढ़ती है, रेखा आगे की तरफ बढ़ती है, तो इससे हम क्या कहते हैं जी? रे। क्या कहेंगे बच्चों? रे कहेंगे। तो क्या अगर मैं पूछूं तुमसे कि कैन यू टेल मी व्हाट इज पॉइंट, व्हाट इज लाइन, व्हाट इज लाइन सेगमेंट, व्हाट इज रे, बता सकते हो बच्चे? यस सर। तो ये वीडियो हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ, लेकिन अब मैं तुम्हें दिमाग में थोड़ा सा ये चीज़ डालना चाहता हूँ बच्चा कि लाइन और लाइन सेगमेंट क्या है। जनरली लाइन सेगमेंट को हम लाइन कह के पढ़ लेते हैं, रेखाखंड को हम किस नाम से जान लेते हैं? रेखा। समझने के लिए जानेंगे, लेकिन वास्तविक रूप से यही जानेंगे। तो थोड़ा सा समझो बच्चे, रेखाएं कितनी प्रकार की होती है। अगले पेज में हम पढ़ें क्या थोड़ा सा? यस सर। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं बच्चे? लाइन। लाइन के बारे में, या लाइन सेगमेंट। ये लाइन या लाइन सेगमेंट, इसे पढ़ेंगे हम लोग। तो रेखा देखो बच्चे, जो सीधी रेखा होती है, ये देख रहे हो ना, इससे आगे या पीछे कहीं भी हम बढ़ाएंगे, ठीक है ना? तो इसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन। क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन। इसे हम हिंदी में कहते हैं सरल रेखा, या इसी को कहते हैं हम लोग सीधी रेखा। आ रहा है समझ में बच्चे? यस सर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। यदि इसी लाइन के बगल में, अब आगे समझो, खूब बढ़िया समझते चलना, इसी लाइन के बगल में एक और, अब हम लाइन यहाँ खींच देते हैं। ये ले लो दूसरे कलर का लाइन, ये देख लो लाइन हमने खींच दिया बच्चा। यस सर। कलर दिख रहा है? यस सर। लो, हमने इसमें रेड लाइन ले ली, ये ले लो। इस लाइन के बगल में हमने एक और लाइन यहाँ खींच दिया, ठीक है ना? तो जब दो लाइन इस प्रकार खींचे गए हों, देख रहे हो ना तुम लोग? यस सर। जिसे आगे, ठीक है ना, या पीछे बढ़ाने पर ये आपस में कहीं भी न मिले, एक दूसरे को ऐसे क्रॉस न करे, तो ऐसे लाइन को हम पैरेलल लाइन कहते हैं। क्या बोलेंगे जी? पैरेलल लाइन। देख लो, तुम्हारी किताब में भी दिया है पैरेलल लाइंस। चूंकि पैरेलल लाइंस हमेशा बोलेंगे, इसलिए ये पैरेलल लाइंस में एक लाइन नहीं होती, इसमें कितनी लाइन कम से कम होती है? दो। इसे हम कहते हैं हिंदी में समानांतर रेखा। आ रहा समझ में बच्चा? यस सर। अब यदि दो लाइंस को हम ऐसे बढ़ा ले आगे या पीछे की तरफ कि कहीं भी आपस में न मिले,
तो इसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल पैरेलल लाइंस। लाइंस। जैसे यहाँ से यहाँ की दूरी अगर मान लो 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी भी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। समझ में आ गया बच्चे? यस सर। लेकिन अगर समझो कि यही रेखा, फिर से मैं थोड़ा सा बताता हूँ बच्चे, इसे ऊपर बढ़ाता हूँ। यदि दो लाइन को हम ऐसे खींचे कि आगे जाकर ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करे, माने काट दे, आ रहा समझ में ना? यस सर। तो इसको हम कहते हैं इंटरसेक्टेड लाइन। क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टेड लाइन। इंटरसेक्टेड लाइन। लाइंस। या इसी को कहते हैं नॉन पैरेलल। क्या बोलेंगे? नॉन पैरेलल। नॉन पैरेलल लाइंस। आ रहे समझ में बच्चे? यस सर। इसको हम हिंदी में कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं। जब दो रेखा एक दूसरे को कहीं किसी बिंदु पर एक जगह काटती है तो उसे हम कौन सी रेखा कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं, या इसी को हम नॉन पैरेलल लाइंस कहते हैं। आ रहा समझ में? यस सर। याद रखेंगे कि यदि हम दो लाइंस खींच रहे हैं, यहाँ से समझो ये लाइन हमने ऐसे खींच दिया और ये लाइन ऐसे खींच दिया, बोलो क्या इसे हम पीछे कहीं बढ़ाएंगे तो जाके मिलेगा ये? नो सर। लेकिन आगे बढ़ाएंगे तो ये कहीं जाकर मिलेगा? यस सर। तो ये पैरेलल है कि नॉन पैरेलल है? नॉन पैरेलल। माने इसको हम कौन सी रेखा कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा। समझ में आ गया बच्चा? यस सर। अब इन लाइंस के क्या क्या फंक्शंस होते हैं ये हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है बच्चे? यस सर। अगर मानो कि यह रेखा है, एक लाइन ये हुआ, दूसरी लाइन यह ए बी रेखा है और यह है सी डी। अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं तो ये लाइन सेगमेंट हुआ। आ रहे समझ में? यस सर। और ऐसे कर देंगे तो इसे हम लाइन कहते हैं। आ रहे समझ में बच्चे? यस सर। तो दोनों को हम समझने के लिए समझ लेंगे। ठीक है? ए बी और सी डी दोनों क्या है जी? समानांतर है, पैरेलल है। तो इसको सिंबल में लिखेंगे ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी और सी डी दोनों क्या है जी? पैरेलल है। इसको हम बोलेंगे पैरेलल लाइंस। ये इसे ही क्या बोलेंगे जी? समानांतर रेखाएं। आ रहा समझ में जी? ए बी और सी डी क्या जी? समानांतर। तो हम इस तरीके से बच्चे अभी तक समझ लिए कि पॉइंट क्या है, लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, रे क्या है, लाइंस के प्रकार कौन कौन से हैं। तो लाइन दो प्रकार के होते हैं बच्चे, कौन कौन होते हैं ये तुम समझ चुके हो? यस सर। चलो ठीक है, तो अब हम देखते हैं फिर इसके अगले वीडियो में।